नमस्कार। आज मैं अभय सिंह एसएनडी मीडिया डिपार्टमेंट से। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्ष, जो कि इसी स्कूल से पास आउट हैं और इन्होंने हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो टेस्ट है वो क्लियर किया है। आइए उनसे जानते हैं उनकी शिक्षा कैसे पूरी हुई और उन्हें किन से शिक्षा प्राप्त की। हर्ष जी। नेशनल डिफेंस एकेडमी 151 कोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ है इसी साल। और मैंने एयरफोर्स फ्लाइंग में मेरी एयरफोर्स फ्लाइंग की ब्रांच में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और मैंने अपनी एजुकेशन जर्नी की बात की जाए तो अपनी 12th स्टैंडर्ड एसएनडी पब्लिक स्कूल से की है। और इससे पहले मैंने और कहीं से भी नहीं, एक्चुअली मैं बस फर्स्ट स्टैंडर्ड अपनी आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ चुका हूँ बस। बाकी उसके बाद थर्ड स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक अभी तक मैंने सभी अपनी जर्नी, एजुकेशन जर्नी सब अपने इसी स्कूल से, एसएनडी पब्लिक स्कूल से ही की। तो क्या आपने कोई कोचिंग वगैरह लिए, जैसे इसके जो और एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए और जो नॉलेजेस होती हैं उनके लिए कोचिंग्स वगैरह वगैरह लिए जाते हैं? नहीं, मैंने एक्चुअली कोचिंग वगैरह तो नहीं ली थी, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस, फ्लुएंसी और बाकी चीज़ जो हमें स्कूल से मिलती है वो तो थी ही, साथ में जो टीचर्स के द्वारा गाइड किया जाता है। बाकी मैंने अपनी नॉलेज गेन करने के लिए काफ़ी पॉडकास्ट होते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ भी सुने हैं। और इवन कुछ आईएएस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ भी सुने हैं और उनके साथ उनकी नॉलेज भी देखी है कि किस हिसाब से इंटरव्यू में डायलेक्ट किया जाता है, उस हिसाब से वो सब कुछ। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपने मतलब आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि मेरे को एनडीए ही करना है? हाँ, तो मैं मेरे को ये आइडिया 9th स्टैंडर्ड में आया था तभी। एक्चुअली मेरे एक कज़न है और उनका सिलेक्शन हुआ था नेशनल डिफेंस एकेडमी में। वो भी इसी स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन उनका वो इंटरव्यू देने नहीं गए थे, उनकी आईसाइट काफ़ी वीक थी, तो जिस वजह से उन्हें मेडिकल इश्यूज़ था, तो वो नहीं गए थे। लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ था, तभी से मुझे था कि मुझे कंफर्म है कि मुझे भी जाना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ही जाना है, तो तब से कंफर्म हुआ था। और आपके सफ़र में कोई ऐसे टीचर, आपके गुरु, अध्यापक जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है और हर टाइम आपके पीछे एक पिलर की तरह खड़े रहे हैं, ऐसे कोई हैं? ऐसे सभी टीचर्स थे जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। इवन आई विल नॉट से, लाइक इवन सिंगल, लाइक एवरीवन वाज देयर, लाइक हर किसी ने सपोर्ट किया है। प्रिंसिपल सर ने काफ़ी सपोर्ट किया था। ही वाज लाइक कि यू विल डू समथिंग, ही वाज लाइक फॉर श्योर, ही वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई तुम कुछ करोगे ज़रूर। एंड इवन इंद्रजीत सर, लाइक ही वाज जस्ट डेली आस्किंग मी अबाउट लाइक यू गॉट योर जॉइनिंग लेटर, ही वाज जस्ट अवेटिंग फॉर इट फ्रॉम मैनी डेज। एंड not only he, even Suman sir, he was our class in charge. He motivated me enough. Saraswati ma'am, like I used to give lectures in his class, speeches and lectures, so that even I could improve my fluency. And मेरा बाकी और चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट हो सके, मेरी स्किल्स इम्प्रूव कर सके, मैं अपने अंदर जो कमियां हैं जो इंटरव्यू के लिए चाहिए वो सभी भी इम्प्रूव कर सकूँ, दैट। तो अब सभी स्टूडेंट्स बहुत क्यूरियस होंगे ये चीज़ जानने के लिए, क्योंकि एनडीए जो है टफेस्ट एग्ज़ाम्स में गिना जाता है। तो उसकी मतलब जब आपने वो एग्ज़ाम दिया, वो इतना ही टफ होता है या फिर आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रिपेयर किया है? आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। ऑब्वियसली अगर हम कहें कि टफ तो नहीं कह सकते एग्ज़ाम को, नॉर्मली मॉडरेट या इजी लेवल का ही एग्ज़ाम आता है। और लाइक हमारे स्कूल में तो हमें पहले से प्रिपरेशन कराई जाती है कि जे मेंस के थ्रू, सो यू विल बी गुड ऑब्वियसली इन मैथमेटिक्स एज वेल। सो यू विल बी गुड इन मैथमेटिक्स एंड in even in science and all. So these are the most popular subject which are coming in NDA, English, mathematics and all. So स्कूल की वजह से ये सब चीज़ें तो पहले ही improve हो चुकी थी, तो इस वजह से लगा नहीं कि ऐसा कुछ टफ है कि जो मैं नहीं कर पाऊंगा। सो like but the basic requirement is of the notes, and notes you will make, like you are looking for the last previous year questions. Like I do have covered last 50 years question, I do have covered all the questions. So if you are covering all those things, so I don't think like you will be lagging behind. हमने ये सुना है कई बंदों से कि जो इंटरव्यू एनडीए का होता है वो काफ़ी टफ माना जाता है एज़ कंपेरेटिव टू द एग्ज़ाम व्हिच इज़ कंडक्टेड। सो ऐसा कुछ है, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चंस जो आपको इंटरव्यू में पूछे गए और यू वर लाइक हाँ, मैं इसी का आंसर देना चाह रहा था, या ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है? I was let's see, and I went. It was in Gandhinagar actually, and so I went over there. And the curious question, as you asked, so curious question I'd like it was like when it was my conference on the fifth day of my interview. So conference, so he asked me only about like I was curious. He would ask me anything problem you faced. So it was nothing such. He just went. I went there and he asked me, tell me about NDA. So the thing I said, like NDA is like a dream for someone, and I said like
it was a dream for somebody, but for me it is going to be the reality after some time, because I was for sure like I'm going to get selected. So even they were surprised, like all the members who were sitting on, they were the post of someone was wing commander, someone was air commodore, even the president and all the boards members were sitting over there. So they were surprised, they were started to laugh, and they were asking like what the thing which you liked of NDA. So I said like the basic thing which I liked is the senior junior relations over there. Like senior want like the junior should learn each and everything he could be. So that was the basically the fact I had to tell them. तो अब आपका परिवार का सपोर्ट आपके साथ रहा, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे।